नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे अरविंद केजरीवाल की। और अरविंद केजरीवाल की चर्चा क्यों जरूरी है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने बीएमसी के चुनाव में, या हम कहें कि महाराष्ट्र में जो निकाय स्तर के चुनाव हुए उनमें अपने उम्मीदवार उतारे। तो भारतीय जनता पार्टी को कितने सीटें हासिल हुई, क्या हुआ, शिवसेना का क्या हुआ, उस पर हमने चर्चा की। तो अरविंद केजरीवाल को, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को लेकर मीम्स चल रहे हैं कि कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल को 481 वोट मिले, तो उसके बाद मुझे लगा कि अरविंद केजरीवाल के ऊपर बात करनी चाहिए कि अरविंद केजरीवाल की राजनीति में इस वक्त क्या चल रहा है। तो इस वक्त अगर हम आज की ही खबर को ले तो अरविंद केजरीवाल और उनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। लालू प्रसाद यादव और उसका पूरा परिवार लैंड फॉर जॉब्स में, जो कि इलेक्शन होने से पहले से ही चल रहा था मामला, लगातार सुनवाई टल रही थी, फैसला टल रहा था। उसके बाद जो फैसला आया उसमें चार्ज फ्रेम हो गए, आरोप तय हो गए, अब उसके ऊपर बहस होनी है। तो लालू प्रसाद यादव और उसका परिवार, हम ये कह सकते हैं कि कभी भी जेल जाने की नौबत आ सकती है। तो ठीक ऐसा ही अब अरविंद केजरीवाल के साथ चल रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल लगातार हर प्लेटफॉर्म से, या आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर एक राजनीतिक षड्यंत्र के आरोप लगाती है। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर इस वक्त दिल्ली के शराब घोटाले में जो केस चल रहा था उसमें चल क्या रहा है, और अरविंद केजरीवाल कितना जो है वो अपनी राजनीति करने का तौर तरीका वो बदल चुके हैं। तो अगर दिल्ली शराब घोटाले की हम बात करें तो थोड़ा सा हम वापस चर्चा भी कर सकते हैं। 2020-21 कोविड के समय दिल्ली में शराब नीति बनाई गई, और उस शराब नीति को 2 ही दिन के अंदर विजय नायर की एंट्री के बाद में बदल दिया गया। सूत्रधार रहे मनीष सिसोदिया, क्योंकि मनीष सिसोदिया ही शिक्षा मंत्री भी थे और मनीष सिसोदिया भी ही शराब मंत्री भी थे। अब ऐसी स्थिति में मनीष सिसोदिया का नाम आना स्वाभाविक था, मनीष सिसोदिया को जेल जाना पड़ा। और फिर उसके बाद में आम आदमी पार्टी के संयोजक, या मैं कहूंगा कि उससे भी ज्यादा दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। अब इस आज की जो सुनवाई थी उसमें दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उस सुनवाई को टाल दिया। अब उसके ऊपर फैसला 7 फरवरी को आ सकता है। लेकिन उसमें एक महत्वपूर्ण जो दलील थी, जो अरविंद केजरीवाल के बचाने वाले वकील थे, उनकी यह वकील थी कि ईडी के पास में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कोई भी तथ्य, साक्ष्य और सबूत नहीं है कि उन्होंने साउथ लॉबी से पैसा लिया हो और उसको जो है वो आगे किसी को दिया हो। तो अब हम वापस आ जाते हैं उस वक्त पे, क्योंकि ये बीच में मैंने इसलिए बताया कि आज की उस सुनवाई में कौन सी दलील रखी गई। तो अब आपको समझना पड़ेगा अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ज्यादातर मामलों में हमने देखा कि मुख्यमंत्री गृह मंत्री भी होते हैं, गृह मंत्रालय अपने अधिकार क्षेत्र में रखते हैं, लेकिन मुख्यमंत्री रहते हुए अरविंद केजरीवाल ने कभी भी किसी भी विभाग के किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए। जबकि मनीष सिसोदिया का बयान साफ तौर से था कि यह मीटिंग अरविंद केजरीवाल के घर पर हुई थी। और वैसे भी कैबिनेट स्तर की जो मीटिंग होती है, कैबिनेट स्तर के जो फैसले लिए जाते हैं, वो मुख्यमंत्री की सहमति के बिना हो, यह संभव ही नहीं होता। एक तरीके से हम इसको संवैधानिक प्रक्रिया को समझे तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना मनीष सिसोदिया नई शराब नीति को लागू कर दे, यह संभव ही नहीं था। और फिर अंततः लगातार जो है वो ईडी के समन को टालने के बाद अरविंद केजरीवाल को जेल जाना ही पड़ा, ठीक लोकसभा चुनाव से पहले। तो लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल ने चुनौती दी जमानत लेने के बजाय कि उनकी गिरफ्तारी अवैध थी। लेकिन कोर्ट का फैसला आया कि ईडी के पास तथ्य और साक्ष्य मौजूद है, तो उनकी गिरफ्तारी संवैधानिक प्रक्रिया से हुई है, अवैध नहीं हुई है। यह उस वक्त का सारा। और लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि लोकसभा चुनाव में एक पार्टी के संयोजक होने के नाते अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई।
लेकिन उसी जमानत के ऊपर 1 महीने की जो जमानत थी, उसमें अरविंद केजरीवाल के साथ 10 अप्रैल को वो बाहर आते हैं और 13 अप्रैल को स्वाति मालीवाल वाला कांड वो पूरे देश ने देखा कि किस तरीके से, क्योंकि खबर तो यही थी कि अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजना अरविंद केजरीवाल की मजबूरी थी। और मजबूरी इसलिए भी थी कि आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मंत्री और नेता जिनके ऊपर लगातार जो है वो कोर्ट के केस चल रहे थे, या हम कहें कि कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्ट में आम आदमी पार्टी की सुनवाई चल रही होती थी, तो ऐसे में वकीलों को बड़ी फीस देना और उसमें भी एक बड़े वकील का अरविंद केजरीवाल के लिए केस लड़ना, तो ऐसी स्थिति में अरविंद केजरीवाल ने प्रयास किया, लेकिन अरविंद केजरीवाल का वो प्रयास बेकार गया और आखिर में कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना से अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में भेजा। लोकसभा चुनाव परिणाम में अरविंद केजरीवाल ने जो जिस तरीके से दिल्ली के लोगों को कहा था कि दिल्ली के लोग जो है वो उनको जेल जाने से बचा सकते हैं, उनको वोट करें, लेकिन दिल्ली की जनता ने भरोसा नहीं दिखाया। उसके बाद में अरविंद केजरीवाल को जमानत भी मिल गई, तो वो इस किस्सा भी जो है वो पूरे देश ने देखा। और उसके बाद में लगातार जो है वो अरविंद केजरीवाल की इस दिल्ली शराब घोटाले की चर्चा बिल्कुल बंद सी हो गई थी कि क्या चल रहा है। तो इस वक्त क्या चल रहा है, मनीष सिसोदिया के खिलाफ जो बहस थी कोर्ट में वो पूरी हो चुकी है और अब कभी भी जो है उसके ऊपर फैसला दिया जा सकता है। जबकि अरविंद केजरीवाल पर अभी जो है वो आरोप तय होना बाकी है। अब कोर्ट ने फैसला लेना है कि कोर्ट क्या फैसला लेता है। और जहां मनी ट्रेल की बात आती है, तो उस मनी ट्रेल को, क्योंकि अरविंद केजरीवाल तो सीधा जो है वो उसमें एड ऑन नहीं थे, तो उस मनी ट्रेल को पकड़ना ईडी ने पहले ही जो है वो रख दिया था कि उसको पकड़ना जो है वो मुश्किल है। लेकिन गोवा के चुनाव में उस पैसे का इस्तेमाल हुआ था, किस तरीके से हुआ था, पूरी लिकर पॉलिसी जो है हमने उस वक्त चर्चा भी की थी उसमें। तो आज अरविंद केजरीवाल की फिर से चर्चा हो रही है कि अरविंद केजरीवाल महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने के लिए पहुंचे। तो अरविंद केजरीवाल एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा सुर्खियों में बना रहता था, और दिल्ली का विधानसभा सत्र या हम कहें कि विशेष सत्र जो है वो इसलिए बुलाया जाता था क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अपनी जो अंदर चल रही जो चीजें थी उनको, या हम कहें कि नरेंद्र मोदी को कोसने का काम करना था। लेकिन अब दिल्ली की जनता ने जब से दिल्ली के चुनाव से, या हम कहें कि दिल्ली से बाहर किया है, अरविंद केजरीवाल को एक बात जरूर समझ में आ गई कि अगर वो नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर टारगेट करेंगे तो फिर उनकी राजनीतिक जमीन खिसकती चली जाएगी। तो आपने देखा होगा उसके बाद में अरविंद केजरीवाल चुपचाप जो है वो अलग अलग राज्यों में, जहां पर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि कांग्रेस पार्टी कमजोर है, उन राज्यों में अपनी पकड़ बनाने के लिए लगातार वो जो है वो रैलियां कर रहे हैं। अब आप और हम जो है वो ये कह सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें जो है वो बहुत बढ़ चुकी है। चाहे पंजाब की अगर हम बात करें तो 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बनी हुई है, तो यह कोई नहीं कह सकता कि आम आदमी पार्टी मजबूत हुई है। तो आम आदमी पार्टी कमजोर हुई है, लेकिन सत्ता की चाबी किसके पास जाएगी 2027 में, क्योंकि यहां पर बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल को कमतर आंकने का एक जो है वो लोग जो है वो कोशिश करते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल को यह भी समझना चाहिए, लोगों को लिए बात कर रहा हूं, कि अरविंद केजरीवाल जैसा शातिर और चालाक राजनेता भारतीय राजनीति में शायद ही कोई होगा, कि जो व्यक्ति गुजरात में जाकर यह कह दे कि भगवंत मान सरकार ने 1 महीने के भीतर जितने भी गांव जो है वो बाढ़ में डूबे थे उनके खातों में पैसा ट्रांसफर कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि वो किसी भी हद तक जो है वो चुनावी राजनीति या अपनी राजनीति के लिए कुछ भी कह सकते हैं। और अरविंद केजरीवाल ने ऐसे बहुत सारे मौकों के ऊपर अलग अलग मंच से जो है वो ये करने का प्रयास भी किया। पहला आपने देखा होगा, जब आप शुरू की बात करते हैं तो सीएजी की रिपोर्ट, शीला दीक्षित जी की सरकार के समय की जो रिपोर्ट्स थी उसको लगातार 2016 तक अपना राजनीतिक हथियार बनाया और कांग्रेस पार्टी के ऊपर आरोप लगाए। शीला दीक्षित जी को जेल भेजने की जो है वो लगातार चर्चा करते रहे, लेकिन जब उनकी बारी आई तो उसके बाद कभी सीएजी की रिपोर्ट को दिल्ली विधानसभा में टेबल ही नहीं किया। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो अरविंद केजरीवाल का जो सबसे बड़ा जो जिसको हम कहें कि अब एक एथिक्स पे जाकर जो दिल्ली की जनता से वादा किया था कि वो हर उम्मीदवार को वेरीफाई करेंगे,
उसके बाद उसको टिकट देंगे। लेकिन 2015 में ही उसकी भी पोल खुल जाती है और विकास तोमर जो कानून मंत्री होता है, फर्जी डिग्री के मामले में वो पकड़ा जाता है। फिर उसके बाद में संदीप कुमार 2016, जो आपने देखा होगा एक पूरा जो है वो 2 महिलाओं के साथ एक तरीके से दुर्व्यवहार का मामला। और फिर 2020 में प्रकाश जारवाल, जिस तरीके से टैंकर माफियाओं से पैसा जो टैंकर जो चलाते थे, जिनके पास टेंडर होते थे, उनसे पैसा लेते थे, हफ्ता वसूली करते थे। और फिर अरविंद केजरीवाल का खुद का मॉडल, खुद जेल चले गए, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह, सत्येंद्र जैन, एक के बाद एक। तो आप समझ सकते हैं कि अरविंद केजरीवाल की कथनी और करनी में क्या अंतर है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को जो समझ में आया, वो समझ में आया कि अब जनता जो है वो अरविंद केजरीवाल को जान चुकी है, इसलिए अरविंद केजरीवाल ने अपनी राजनीति करने का तरीका बदल दिया। और इस वक्त जब से दिल्ली के विधानसभा चुनाव हारे हैं, वो दिल्ली में तो बिल्कुल भी जो है वो देखे ही नहीं जाते। इसके अलावा वो पंजाब हो या फिर गुजरात हो या फिर गोवा, और आपने देखा वो केरल तक पहुंच गए। और लेकिन उनकी चर्चा जो है वो इस वक्त ज्यादा नहीं हो रही। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता है कि भारतीय जनता पार्टी या एंटी जो बीजेपी वोटर है उसको कैसे हासिल किया जा सकता है ऐसी स्थिति में, जब कांग्रेस की कोई संभावना नजर नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अपने अंदर सुधार कर सकती है या सुधार करने की हिम्मत दिखा सकती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।